हूँ। मैं बाय प्रोफेशन एक डेंटल सर्जन हूँ। ऑलरेडी पिछले 11-12 सालों से बहुत अच्छी प्रैक्टिस रायपुर में कर रहा हूँ। लेकिन मैं आज यहाँ पे ना एज अ डॉक्टर नहीं बात करूंगा। मैं आज यहाँ पर एज अ सन, एज अ ग्रैंड सन, एज अ हस्बैंड और एज अ फादर बात करूंगा। बहुत ये मैं बढ़िया। इसलिए बोल रहा हूँ ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक डॉक्टर तो डॉक्टर रहता है, पर उस डॉक्टर के साथ साथ वो एक ऐसा फैमिली मैन भी रहता है जिसको अपनी फैमिली को भी संभालना है, जैसे दूसरे पर्सन्स को अपनी फैमिली को संभालना रहता है। बिल्कुल मेरे सही। यहाँ मेरे घर में 4 डिफरेंट जनरेशन के लोग रहते हैं। मेरे दादा दादी, मेरे फादर मदर, मैं, मेरी वाइफ और मेरी छोटी सी बेटी। तो आप समझ सकते हैं मैं 4 डिफरेंट एज ग्रुप्स के साथ एक घर के एक ही छत के नीचे रहता हूँ। और सभी एज ग्रुप्स की अलग अलग जरूरतें हैं हेल्थ रिलेटेड, और सभी एज ग्रुप्स की अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। और इन दोनों से अलग मैं अलग। बहुत वाकिफ हूँ, क्योंकि मैं बीइंग अ डॉक्टर इन सब चीजों को बहुत अच्छे से समझता हूँ कि किस एज में क्या प्रॉब्लम आती है। हाँ जी। पर आज की डेट में जो हम देख रहे हैं सर, कि छोटी एज में भी बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही है। ये मेरे कंसर्न का क्वेश्चन था कि ऐसा क्यों हो रहा है कि कुछ प्रॉब्लम्स यंग एज में भी स्टार्ट हो रही है। क्योंकि उसका हिस्सा शायद हम भी बन सकते हैं, आने वाली मेरी जनरेशन, मेरी बेटी को भी हो सकता है। तो मेरे माइंड में ये सब चीजें बहुत चला चला करती थी। तो सबसे पहले कैंगन मेरी लाइफ में 2019 में आया सर। जी। उस समय कैंगन मेरे पास आया, पर मैंने कैंगन को एक्सेप्ट नहीं किया। मैं फ्रैंकली बताऊं यहाँ पर, तो वो मेरी बहुत बड़ी नेग्लिजेंस थी। बहुत बड़ा मैं बोलूंगा कि मेरी लाइफ का बहुत बड़ा रिग्रेट पॉइंट है। क्योंकि हर चीज एक खेल, एक डिसीजन का होता है। जब हम एक जी। कोई भी डिसीजन लेते हैं, या तो वो हमारे को कुछ दे के चला जाएगा या सब कुछ लेके चला जाएगा। तो बिल्कुल। मेरे साथ वही हुआ कि 2019 में मैंने वो छोटा सा एक डिसीजन नहीं लिया, और उस डिसीजन ने मेरा बहुत कुछ ले लिया। ओ। वो लिया ये सर कि आ, मेरी फैमिली में, अभी मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा अपने फादर से। मेरे जी। घर में अभी फिलहाल कैंगन आने का सबसे बड़ा मेजर रीजन मेरे फादर की हेल्थ थी। मेरे फादर करेंटली 59 ईयर्स के हैं, यानी कि आज से 6 साल पहले अगर अपन देख लें 2019 में, तो वो 53 के रहे होंगे। 53 उस के। समय, जी, उस समय उनको एक डिजीज थी, सिर्फ एक डिजीज, वो है शुगर। जी। पर मैं खुद डॉक्टर हूँ। मैं जब पेशेंट से पूछता हूँ ना उनकी पास मेडिकल हिस्ट्री, सर आपको क्या है, क्या तकलीफ है, तो वो बोलते सर कुछ नहीं है, बस शुगर बीपी है। तो मैं भी ना बीइंग अ डॉक्टर इतना केयरलेस हो गया था, क्योंकि मैं भी शुगर को समझता हूँ, आजकल हर ऑल्टरनेट पर्सन को होता है। लेकिन मैंने बाद में समझा ये चीज सर, ये सही बात है कि शुगर इज मदर ऑफ ऑल डिजीजेस। शुगर से हर बीमारी धीरे धीरे घर कर जाती है, हर पार्ट में, जिसमें हमारा जी। दांत भी आता है। तो तो इतना रियलाइजेशन होने के बावजूद भी जो लोग नेग्लिजेंस करते हैं, जो लोग किसी बात पे नहीं डिसीजन ले पाते, उनको ये सारी चीजें सामना करना पड़ सकता है। तो मैंने भी वो फेस किया, और डायबिटीज ने धीरे धीरे मेरे फादर के हर ऑर्गन पे कुछ ना कुछ इफेक्ट दिखाना स्टार्ट कर दिया। 2023 आते तक की, मतलब आप ये 4 साल में आप समझ लो, मेरे घर में कैंगन तो नहीं आया था, लेकिन कैंगन नहीं आने से शुगर आ चुका था, बीपी आ चुका था, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम आ चुकी थी, लिवर सिरोसिस का प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो चुका था, नींद नहीं आना प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुका था, वीकनेस, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, पता नहीं कौन कौन सी बीमारी मेरे घर में एंटर तो करते ही जा रही थी। और मैं बेस्ट टू बेस्ट ट्रीटमेंट लेने के लिए डॉक्टर डॉक्टर जाता था, क्योंकि मैं खुद डॉक्टर हूँ। तो मैं बेस्ट ट्रीटमेंट पॉसिबल लेना डेफिनेटली चाहता हूँ अपने फैमिली वालों के लिए। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि 2019 में ना सर, मेरे को सिर्फ इस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन थी, जो बहुत से लोगों को आज की डेट में है। पर आप जब मीटिंग स्टार्ट कर रहे थे सर, प्रमोद सर, तो आपने एक बात कही कि अ, अगर इसको किसी ने सुना है या देखा है और समझा नहीं है ना, तो वो उसको नहीं एक्सेप्ट कर पाता। मैंने भी उस समय यही किया सर। मैंने इसको सिर्फ सुना था और देखा था, समझा था ही नहीं, क्योंकि मैं समझना नहीं चाहता। अगर कोई चीज समझना चाहेगा ना, तो उसको आप नहीं भी कुछ बताएंगे ना, तो भी वो बहुत सारी चीजें समझ जाएगा। और यही चीज 2023 में मेरे साथ हुई। मैंने 2023 में इसका कोई डेमो नहीं देखा,
मैंने सिर्फ इसको ना अच्छे से समझना चाहा, क्योंकि उस समय मेरे फादर आईसीयू में थे। 2023 में जनवरी की बात है, न्यू ईयर स्टार्ट हुआ था और उसी समय मेरे फादर आईसीयू में थे और बहुत क्रिटिकल स्टेट में थे। मतलब मैं भूलता नहीं हूँ वो पार्ट, क्योंकि मैं बीइंग अ सिंगल सन उस समय आउट ऑफ एवरीथिंग मेरे पास सिर्फ और सिर्फ लाइफ का एक ही फोकस था कि उस समय मेरे को फादर को देखना है, चाहे वो क्लिनिक हो, घर हो, फादर का बिजनेस हो, एवरीथिंग मुझे सेकेंडरी थी। पर उस समय प्राइमरी ये था कि हमें उनको उस जगह से कैसे भी निकालना। पर जिस समय वो एडमिट थे ना सर, तो उस समय एडमिट होने का मेजर रीजन था लिवर सिरोसिस। उनका जो लिवर था वो सड़ना स्टार्ट हो चुका था, या अपन आम भाषा में जैसे बोले तो ऑक्सीडाइज हो चुका था, होना स्टार्ट हो चुका था। उसके सेल धीरे धीरे मर रहे थे या एजिंग की तरफ जा रहे थे। तब मेरे को ना सर वाया ड्रीम टीम, मैं थैंक्स करूंगा यहाँ पर ड्रीम टीम को, क्योंकि उन्होंने उस समय वापस से मेरी लाइफ में एक बार कैंगन ब्रेन में डाला, क्योंकि उस समय अगर वो नहीं डालते ना तो शायद मेरा ध्यान उस जगह नहीं जाता। मैं सुना तो था पहले, लेकिन मेरा ध्यान ड्रीम टीम की तरफ से ही गया। और ये यहाँ पे जो ड्रीम टीम के थ्रू ये मेरे पास आया था, वो मेरे ही बहुत ही परम मित्र और मैं जिनको भाई मानता हूँ, मेरे ब्रदर डॉक्टर अमित कुकरेजा। मैं उनको भी इस माध्यम से थैंक्स करना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने उस समय जब वो मेरी सिचुएशन देख रहे थे ना, ही इज विथ मी एवरी टाइम, कि भाई जिस समय मेरे पास कोई प्रॉब्लम है तो भी वो मेरे साथ खड़े हैं, जिस समय मेरे पास कोई खुशी है तो भी मेरे साथ खड़े हुए हैं। तो वो उस टाइप के पर्सन है। वो पर्सन मेरे पास उस समय प्रॉब्लम में खड़े थे, और एक एक्चुअली एक रियल फ्रेंड का भूमिका उन्होंने प्ले किया कि एक प्रॉब्लम में कैसे एक फ्रेंड को निकाला जाए। तो उन्होंने वहां पे मेरे को आके ये बताया कि देख यार, अपन सब चीज तो कर ही रहे हैं, वो करेंगे, लेकिन क्यों ना अपन इसके बारे में थोड़ा सोचें, कैंगन के बारे में। तो मैंने ना सर डेमो नहीं देखा, मैंने कैंगन का और कैंगन के बारे में जो प्रॉपर्टीज है ना उसको थोड़ा सा पढ़ा, क्योंकि बीइंग अ डॉक्टर मैं इतना तो डिजर्व करता हूँ कि हम एटलीस्ट थोड़ा सा पढ़ें। तो मैंने ना पढ़ा क्या, और मैं वो यहाँ पे फिर से बोलूंगा कि ना मैंने पढ़ा, लेकिन ये मैं फिर से गलती की है, क्योंकि ऑलरेडी इसको 6,500 डॉक्टर्स नहीं बनाया। तो उन 6,500 डॉक्टर्स के लिए मैं चाहूंगा कि एक बहुत बड़ा थैंक यू है यहाँ से, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने इस सब में रिसर्च कर चुका था। और ये मैं अभी इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैं इसका यूजर हूँ। और पहले में जब तक यूजर नहीं बना था तो सर डाउट तो क्रिएट होता ही है कि भाई यूजर हूँ नहीं। तो मैंने उस समय पढ़ा, और पढ़ने में मुझे उसकी सिर्फ प्रॉपर्टीज सामने आई। एक तो भाई उसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है, तो एंटीऑक्सीडेंट यानी कि ऑक्सीडेशन को रोकने वाला। तो मैं उस समय समझा यार लीवर में काम तो करेगा कि भाई उसके सेल्स को वो एंटीऑक्सीडेंट देकर उसकी ऑक्सीडेशन प्रोसेस को एटलीस्ट स्लो कर लेगा। अभी मैं क्यों उस समय बहुत जूझ रहा था, क्योंकि उस समय मेरे फादर को ना डॉक्टर ने बोल दिया कि आप लिवर ट्रांसप्लांट के बारे में सोचिए सर। मेरे को ऐसा बोला बुला के। तो अब लिवर ट्रांसप्लांट ना सर एक बहुत बड़ी मेजर सर्जरी है, जिसमें दो दो पेशेंट नीडेड रहेंगे, एक तो जो डोनर रहेगा और एक जो रिसिपिएंट यानी मेरे फादर। अब डोनर हो सकता है मैं रहूं, तो आप समझ के चलो मेरे घर में दो सर्जरीज प्लान आउट हो रही थी, एक मेरी और एक मेरे फादर की। और लीवर में ना सर सबके पास एक लीवर होता है, तो हम लीवर पूरा तो नहीं दे सकते, लेकिन हम कुछ